अब परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। एक वचन देखिए, प्रेरितों के काम 4 अध्याय इसका 13 वचन पढ़ना है हमें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। बस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन में लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे हैं। तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीष करे और हम इस वचन की ओर थोड़े समय के लिए ध्यान दें। हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है यीशु की हजूरी में रहना, यीशु की उपस्थिति में रहना। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि हमारा जो यीशु के साथ संगति करना है कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है यीशु के साथ संगति करना, कितना जरूरी है कि परमेश्वर के साथ जुड़ जाना। हालेलुया। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों के अंदर में कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय इसका 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा। यीशु मसीह के साथ कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में संगति करना। आज लोग प्रभु के साथ एक आत्मा नहीं हो पाते हैं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कहते हैं, प्रभु जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ही ये भी हमारे साथ एक हो जाए। क्या प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि पिता जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ही ये भी हमारे साथ एक हो जाए। और हमें संगति के जो ये बात जो मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब हम संगति करते हैं तो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जब तक हमारी संगति प्रभु के साथ नहीं है तो हम उसके साथ एक आत्मा नहीं हो सकते हैं। बिना प्रभु के, बिना प्रभु की संगति के, बिना परमेश्वर के पास आए हम उसके साथ एक नहीं हो सकते हैं। यदि हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है तो परमेश्वर के साथ एक होना है, यीशु के साथ एक होना है, पिता के साथ एक होना है, तो हमें एक यीशु के साथ में एक संगति डेली करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है यीशु के साथ संगति करना। तो हम बात कर रहे हैं यीशु के साथ संगति करने की। हम ज्यादातर संगति किसके साथ करते हैं? हमें खुद नहीं पता रहता है हमें किसके साथ संगति करना है। हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलते हैं। जब दिल किया तो हमने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जब दिल किया हमने बाइबल पढ़ ली, लेकिन डेली रूटीन हमारा नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो। लेकिन कैसे खोज कर सकते हैं? बिना उसके साथ संगति की हम कैसे खोज कर सकते हैं? बिना प्रार्थना की हम कैसे खोज कर सकते हैं? यीशु के साथ जब संगति करने की बात आती है तो वो तब होता है जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं। ये संगति की बात कर रहा हूं। पिता के साथ और यीशु के साथ एक होना है तो हमें उसके साथ संगति करनी पड़ेगी। हमारी आज के समय में ज्यादा संगति किसके साथ में है? हमारे फोन के साथ में है ना। ज्यादा समय किसके साथ बिताते हम लोग? किसके साथ है? फोन के साथ। जिसके साथ हमारी ज्यादा संगति होगी हम वैसे हो जाएंगे, है ना। जिसके साथ हमारी ज्यादा संगति होगी हम उसके जैसे हो जाएंगे। बहुत सारी उदाहरण है मेरे पास जो मैं बोल सकता हूं। आपको पता है मोबाइल के साथ संगति करते करते हम मोबाइल जैसे हो जाते हैं। होते हैं या नहीं होते?
यदि इस बात को जानना है तो मीटिंग के बाद आप बैठ सकते हैं, कुछ अच्छी अच्छी उदाहरण में दूंगा। हम मोबाइल के साथ रहते रहते मोबाइल के जैसे कैसे हो जाएंगे मैं बताऊंगा, बहुत सारी उदाहरण है मेरे पास। लेकिन यहाँ पर जो हमारे लिए जरूरी है, जिस बात को जानना, मैं उसी और आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। यहां पर जो हिस्सा हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम के अंदर में, 4 अध्याय के 13 वचन के अंदर में क्या लिखा है कि उस वक्त जब पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे थे तो जो दूसरे लोग थे, आपको पता है पतरस और यूहन्ना कैसे बंदे थे? अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे वो। लेकिन जो फरीसी और सरदार लोग थे ना, उन्होंने देखा उनको, अरे ये अनपढ़ से लोग हैं, साधारण से लोग हैं, लेकिन ये अनपढ़ से और साधारण से दिखने वाले लोगों के अंदर इतना साहस कहां से आ गया? है ना? अनपढ़ से साधारण से लोगों के अंदर में इतनी दलेरी कैसे आ गई? क्योंकि एक फरीसी, एक सदूकी, एक सरदार वो बातें इतनी दलेरी के साथ नहीं बोल सकता है जितनी दलेरी के साथ में ये अनपढ़ लोग बोल रहे हैं। इनके अंदर ये साहस, इनके अंदर ये दलेरी कहां से आई? तो बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में, फिर उन्होंने पहचाना, अरे ये लोग जो अनपढ़ और साधारण दिखाई देते हैं, हम जिनके मैसेज से, जिनके संदेश से हम आश्चर्यचकित हो चुके हैं, ये तो वो बंदे हैं जो किसी टाइम में जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो ये यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। क्या उनकी पहचान हुई? पहचान क्या उनकी हुई? पहले वो अनपढ़ साधारण लोग क्या थे? मछुए थे, मछली पकड़ना उनका काम था। लेकिन यीशु के साथ रहते रहते अब उनकी पहचान क्या होगी? वो मछलियां पकड़ने वालों की गिनती में नहीं आए, वो यीशु के साथ संगति करने वालों की गिनती में आ गए। हम किसकी संगति में गिनती आ रहे हैं? हमारी गिनती किस में आ रही है? वो पहले मछलियां पकड़ते थे, वो मछुए कहलाए। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि उन लोगों को पहचाना कि वो यीशु के साथ रहे। हमारी आज के समय में पहचान क्या है? थोड़ा सा मैं इसको पीछे लेकर के चलता हूं, सुनिए ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। आपको पता है जब पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरे, पेंतीकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा से भरे, तो उस वक्त पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग प्रभु में आ गए, है ना। फिर पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाते हैं, एक भिखारी को देखते हैं जो भीख मांगता है। उसको वो कहते, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। फिर उसी वक्त जो लंगड़ा था उसके टखनों में बल आ गया, वो उछल के खड़ा हो गया और वो चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ उनके पास कहां से आई? वो अधिकार उनके पास कहां से आया कि जो जन्म का लंगड़ा था वो उठ करके चलने लगा? उसका एक ही रीजन था, क्योंकि वो यीशु के साथ रहे थे। हालेलुया। मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं। पहला पॉइंट ये है कि जब आप यीशु के साथ रहेंगे, आपके खुद के जीवन में चमत्कार होंगे और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में चमत्कार होंगे। नहीं तो हम साधारण हैं और साधारण ही रहेंगे। हम मछलियां पकड़ने वाले हैं तो मछलियां पकड़ने वाले ही रहेंगे। जैसे हम हैं वैसा ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यीशु के साथ संगति करने वाले लोगों का जीवन अलग होगा और वो पावरफुल होगा। हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं? कैसा जीवन जीना चाहते हैं? मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया। मोबाइल के साथ संगति करने वाला बंदा किसके जैसा हो जाएगा? है? किसके जैसा? आशीष शास्त्री। हालेलुया। मोबाइल के साथ संगति करने वाला मोबाइल के जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यीशु के साथ संगति करने वाला यीशु के जैसा होगा। हालेलुया। यीशु के साथ संगति करने वाला यीशु के जैसा होगा। आप किसके जैसे? पाप करने वाला,
झूठ बोलने वाला, ना? बाइबल में लिखा है तुम झूठों की संगति ना करना। मखौलियों की मंडली में नहीं जाना, क्योंकि जैसे मखौली होंगे वैसे हम भी हो जाएंगे। तो यीशु के साथ जो रहते हैं, यीशु के साथ जो संगति करते हैं, वो यीशु के जैसे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु के साथ संगति करते हैं ना, पहली बात, हम सेम नहीं रहते हैं, हम बदलते हैं। आज बहुत लोगों का जीवन क्यों नहीं बदलता है? मैं हमेशा कल एक बात कहता हूं, मसीह में आने के बाद भी कुछ लोगों के अंदर से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, वो क्या है? सिर्फ ज्यादातर लोग तौबा जब करते हैं, मसीह को जब जानते हैं, मसीह को जब पहचानते हैं, सिर्फ उनके अंदर में एक ही चीज बदलती है, वो सिर्फ मूर्ति पूजा छोड़ते हैं, बाकी स्वभाव नहीं बदलता है। क्योंकि वो सोचते हैं अब मैं मसीह में विश्वास करने लग गया, अब मैं बहुत बड़ा बन गया। पर ये भूल गए हैं, मसीह के साथ संगति करने वाला बंदा मसीह के जैसा दिखाई देता है, यीशु मसीह के जैसा दिखाई देता है, यीशु मसीह के स्वभाव वाला दिखाई देता है। पतरस और यूहन्ना, है ना, पतरस और यूहन्ना पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, यहाँ पर बाइबल में हम पढ़ते हैं। उनका जीवन बदला है। वो साधारण थे, वो अनपढ़ थे, लेकिन वो यीशु के साथ चलते चलते इतने बड़े बड़े काम करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, थोड़ा सा एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, 33.5 साल यीशु मसीह इस दुनिया में रहे। 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया और 3.5 साल तक उन्होंने प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, भगुओं को छुड़ाया, अंधों की आंखें खोली, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े काम किया। और ये 12 चेले उस वक्त यीशु के साथ साथ रहे। यीशु मसीह के क्रूस पर, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, तो जितने चेले थे सारे के सारे यीशु मसीह को छोड़ करके वापस अपने अपने काम पर चले गए। मछलियां पकड़ने वाले मछली पकड़ने चले गए, बाकी सब अपने अपनी जगहों पर वापस चले गए जहां जहां से वो आए। यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह की कब्र पर पहले कौन गया था? अभी थोड़े दिन पहले ईस्टर निकला है ना? तो यीशु मसीह की कब्र पर पहले कौन गया है? कौन गया है? मरियम गई, एक बहन गई है। बाकी चेले कहां थे? यीशु मसीह ने वहां पर देखा, स्वर्गदूत उसको कहते हैं कि जिसको तुम यहाँ ढूंढते हो वो यहाँ नहीं है, जाओ उनको बता दो कि वो जी उठा है। मरियम जाती है, यीशु मसीह के चेलों को बताती है कि वो तो जी उठा है। 40 दिन तक, जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह एक एक चेले को मिलते रहे। जितने चेले थे एक एक को मिलते रहे, प्रूव करते रहे कि अब वो मरा हुआ नहीं है, अब वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। वो प्रूव करता रहा। देखो, थोमा से कहा, देख मेरे यहाँ पर पसली में, यहाँ पर जहाँ भाला मारा गया था, हाथ डाल करके देख। क्योंकि उसने कहा था जब तक मैं वहां, जो उसके हाथों और पैरों में जो कीलों के निशान है, जब तक मैं वहां पर उंगली ना डालूं और जहां पर भाला मारा गया है वहां पर अपना हाथ ना डालूं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह आते हैं, देख तेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं तेरे पास आता हूं, यहाँ पर हाथ लगा करके देख, यहाँ उंगली डाल करके देख। यीशु मसीह जी उठने के बाद वो जो चेले यीशु के साथ रहते थे वापस चले गए थे, अपनी जगह पर नहीं बने रहे। उन लोगों को यीशु मसीह प्रूव करते रहे, मैं जी उठा हूं। आज 40 दिन तक वो दिन रहा। यीशु मसीह के जी उठने के बाद आज हम भी उसी 40 दिन में हैं, उसी गैप में हैं। पेंटिकॉस्ट का दिन आने से पहले और यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो 40 दिन का एक गैप था। जब यीशु मसीह एक एक चेले को विश्वास दिलाते हैं, एक एक के साथ बात करते हैं, एक एक को वचन देते हैं, एक एक के साथ जैसा उनका काम था वैसे उनके साथ बात करके उनको वापस इकट्ठा करते हैं। उनको कहते हैं गिरो नहीं,
पीछे मत हटो, आगे बढ़ो। हालेलुया। यीशु मसीह उन 40 दिनों में लोगों को, उन अपने चेलों को तैयार करते हैं और उनको कहते हैं यरूशलेम में ठहरे रहो। और वो यीशु मसीह जब उठाए जाते हैं वो एक ही जगह पर ठहरे रहते हैं और वेट करते हैं पवित्र आत्मा की। तब पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वो जो वेट करने वाले थे वो नया फल पाए। हालेलुया। वो नई ताकत पाई, वो नया अभिषेक पाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह की इच्छा थी कि उनके साथ संगति करना, चाहे वो नदी में थे, चाहे वो समुद्र में थे, चाहे वो रूम में थे, दरवाजे बंद थे, यीशु मसीह वहां पर भी। यदि आप बाइबल को पढ़े, मत्ती, रचित सुसमाचार, मरकस, लूका और यूहन्ना को ध्यान से पढ़ेंगे, यीशु मसीह के जी उठने के बाद कुछ चेले कमरे में बंद थे, दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजा बंद में यीशु मसीह उनके बीच में आकर पतरस झील में था, यीशु मसीह वहां पर खड़े हो गए। 2 चेले अंधेरे में चल रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ चलना लग गया, वहां पर प्रूव करते थे ताकि उनको उठा करके खड़ा करें। ये एक बात याद रखना, यदि हम गिर भी गए हैं ना, पाप में गिर गए हैं, पाप में गिर गए हैं, विश्वास से गिर गए हैं, प्रार्थना से गिर गए हैं, पीछे हट चुके हैं, तो याद रखना यीशु मसीह अभी भी आपके साथ संगति करना चाहते हैं। हालेलुया। जब हम उसकी संगति में आते हैं ना, यीशु के साथ हम संगति करते हैं, यदि हम गिर भी गए हैं वो हमें उठा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहली चीज, आपका जो साधारण जीवन है वो साधारण नहीं रहता है। दूसरी बात, यदि हम गिर भी गए हैं तो हम गिरे हुए नहीं रहते हैं, परमेश्वर हमें। तीसरी उदाहरण देना चाहता हूं, यीशु के साथ संगति करना कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल में लिखा हुआ है मरियम और मार्था के बारे में। यीशु मसीह को मरियम और मार्था ने अपने घर में बुलाया, यीशु मसीह उनके घर में गए, मरियम यीशु के कदमों में बैठ गई और मार्था रसोई में यीशु मसीह के लिए अच्छा खाना बनाने लगी, काम करने लगी। और मार्था कहने लगी, प्रभु तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं अकेली काम करते करते थक गई हूँ और मेरी बहन तेरे पास बैठी है, इसको मेरी चिंता नहीं, तुझे मेरी चिंता नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, हे मार्था मार्था, तू बहुत ही बातों की चिंता करती और घबराती है। मार्था का क्या था? मार्था ने क्या चीज चुनी थी वहां पर? मरियम ने क्या चुना था? यीशु के साथ संगति करना, यीशु के साथ प्रार्थना करना, यीशु के साथ बातचीत करना और यीशु की आवाज को सुनना। लेकिन मार्था ने क्या चुना? मार्था ने चुना कि यीशु मसीह के लिए बढ़िया बढ़िया सा अच्छा सा खाना बनाऊं, अच्छा सा काम मैं यीशु मसीह के लिए करके दूं। कहा यीशु के लिए काम करना जरूरी है कि यीशु के साथ बैठना जरूरी है? हालेलुया। क्या जरूरी है? काम करना जरूरी है कि यीशु के साथ बैठना जरूरी है? हम लोग तो हमेशा काम ही काम करते रहते हैं। संडे वाले दिन पासी क्या करे, आज काम आ गया है ना, पासी थक गए हैं, संडे वाला दिन तो मिलता है, आराम तो करना है। क्या इंपॉर्टेंट है, काम करना इंपॉर्टेंट है कि यीशु के साथ बैठना इंपॉर्टेंट है? मार्था के जीवन में क्यों फिक्र आई, क्यों चिंता आई? जब उनका भाई मरा, लाजर मरा और यीशु मसीह 4 दिन तक नहीं आया, चौथे दिन यीशु मसीह वापस आते हैं, लेकिन मरियम घर में रहती है, लेकिन मार्था भागी भागी यीशु के पास जाती है कि प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। वो ऐसा कहने लगी, वो दोष लगाने लगी, वो क्या कंप्लेन करने लगी कि यदि तू आ जाता तो शायद मेरा भाई बच जाता। लेकिन मरियम क्यों नहीं आई? मरियम क्यों नहीं आई? आज ज्यादातर जो विश्वासी लोग हैं वो फिक्र में डूबे रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। मेरा काम बंद हो चुका है, मेरा बिजनेस ठप हो चुका है, मेरे काम में कोई आशीष नहीं है, मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उनको आने वाले कल की चिंता और कल का फिक्र सताने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट किसको दी थी? काम को। हम काम करते करते, हम ज्यादा जोर लगाते लगाते हम फिक्र में और चिंता में आ जाते हैं। मेरा कर्जा कैसे उतरेगा है, मैं चंगा कैसे होऊंगा, मेरा कल का अरेंजमेंट कैसे होगा, मेरे लिए पैसा कहां से आएगा, कौन मेरी सुधि लेगा, कौन मेरी मदद करेगा। हम इधर उधर भागते हैं,
फिक्र और चिंता वो लोग करते हैं जो यीशु के साथ संगति नहीं करते, पर जो यीशु के साथ संगति करते हैं वो विश्वास के साथ बैठे रहते हैं। उनको पता है कि उनका प्रभु अभी कुछ करने वाला है और वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है और वो सारे काम भी कर सकता है। हालेलुया। आज यदि हमारे जीवन में फिक्र और चिंता है तो इस बात को समझिए, आप यीशु के साथ नहीं है। यीशु के साथ चलने वाला बंदा कभी भी चिंता नहीं करता, कभी भी चिंता नहीं करता है, कभी फिक्र नहीं करता है हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, कैसे होगा, वो इस बात की चिंता नहीं करते हैं। उनको पता है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसकी हजूरी में बैठते हैं, वो लाल सागर को भी 2 हिस्से में बांटने वाला परमेश्वर है। वो लाल सागर में भी रास्ता देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये तीसरी उदाहरण है। बहुत सारे लोग आज आए भी नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा जितने लोग हमारे साथ पुराने हैं, जैसे रवि हुआ है ना, और सैम हुआ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हैं, है ना, हमारे साथ में। आपको पता है आज तक कभी किसी के साथ हमने शेयर किया है हमारी प्रॉब्लम ये है? कभी किसी ने सुना है कि पास्टर ने कहा कि हमारे घर में खाना नहीं है, जहाँ हमारे घर में सिलेंडर नहीं है, जहाँ हमारे घर में बिजली का बिल नहीं हमने दिया, जहाँ हमने रेंट नहीं दिया? क्या आपने कभी सुना है कि हमने ऐसा कभी कहा है? कभी नहीं मिला होगा आपको। उसके पीछे रीजन एक ही है, क्योंकि मुझे पता है कि जिसके साथ मैं बैठता हूँ वो टाइम पर मेरी जरूरत को पूरा करता है ना। यदि मैं यीशु के साथ न रहूंगा तो मुझे फिक्र होगी, फिर मैं कहूंगा अरे भाई दीपक मेरी तो ये प्रॉब्लम है ना, अरे हमारा रेंट रह गया है, हमारी बेटी की फीस रह गई है ना। तो ये चीजें हम शेयर करेंगे, लेकिन हम क्या शेयर करते हैं? वो परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। लॉकडाउन के अंदर में थोड़े समय के लिए हमें चिंता हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये चीज बताया चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं क्यों बात करता? क्योंकि जब हम यीशु के साथ संगति करेंगे ना तो हमारे अंदर फिक्र नहीं होगी। हम क्या करेंगे? हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, अरे प्रभु अब तक नहीं हुआ, प्रभु ये नहीं हुआ, प्रभु वो नहीं हुआ। विश्वास करिए, जब आप यीशु के साथ रहते हैं ना, यीशु के साथ संगति, आप घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है जो सदरक मेशक अबदनगो के साथ आग की भट्टी में चलने वाला है वो मेरे साथ भी चल रहा है। जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए वो हमारे लिए भी बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। लेकिन हम यीशु के साथ संगति करेंगे तभी होगा ये। मरियम और मार्था जो बहनें थी, मार्था कहती प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई, ऐसी चिंता। वो कंप्लेन करने लगी। आज ज्यादातर लोगों के पास में कंप्लेन क्यों है? प्रभु तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु तूने ये नहीं किया, प्रभु तूने वो नहीं किया, प्रभु मेरा ये काम रुक गया, प्रभु मेरा ये काम नहीं बना, प्रभु मेरा घर नहीं बना, प्रभु मैं गाड़ी नहीं ले पाया, प्रभु मैं बाइक नहीं ले पाया। हम कंप्लेन क्यों करते हैं? क्योंकि हम यीशु के साथ नहीं है। लेकिन जो यीशु के साथ संगति करता है ना, वो कभी कंप्लेन नहीं करता है, वो कभी फिक्र नहीं करता है, वो कभी चिंता नहीं करता है। उसका विश्वास रहता है कि प्रभु मेरे लिए कर रहा है। हमारी फिक्र, चिंता, परेशानी सारी खत्म हो जाती है जब आप यीशु के साथ संगति करते हैं। कितने पॉइंट बता दिए? यीशु के साथ संगति करने के कितने फायदे बताए? कितने फायदे? कितने फायदे बताए? आशीष कितने फायदे? कहाँ थे? सैम कितने बताए फायदे? 4। यीशु के साथ संगति करने के कितने फायदे? पहली चीज क्या थी? यीशु के साथ रहेंगे तो क्या होगा? यीशु के साथ संगति करेंगे तो क्या होगा? आप सिंपल और साधारण ही रहेंगे, आप सामर्थ्य होंगे और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा और आप दूसरों के लिए भी चमत्कार वाले हो जाएंगे। हालेलुया। दूसरा क्या था? हालेलुया। बड़ी छेती भूल जाते, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। दूसरा क्या था? कि जो गिर चुके हैं प्रार्थना में परमेश्वर के वचन से, प्रभु उनको उठाकर खड़ा करता है।
तीसरा, जो यीशु के साथ संगति करते हैं वो कभी फिक्र और चिंता नहीं करते हैं। चौथा, वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। उनको पता है 4 दिन हो गए हैं, 10 दिन भी हो जाएं, हड्डियां भी सूख जाएं, हड्डियों से मांस भी हट जाए और नसें भी खत्म हो जाएं और लहू भी सूख जाए, लेकिन ये सूखी हड्डियों में भी जान डाल सकता है। जो कंप्लेन करते हैं वो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, लेकिन यीशु के साथ संगति करने वाला कंप्लेन नहीं करता। उसको पता है यीशु उसके साथ में बड़ा काम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? संगति करना यीशु के साथ के लोगों के साथ संगति करना, दोस्तों के साथ, टीवी के साथ, मोबाइल के साथ, हैं गप मारना, उसके साथ संगति करना है। जब बड़ी बड़ी डींगे मारना, वो ऐसे लोगों के साथ संगति करना, कि यीशु के साथ संगति करना जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से। यीशु के साथ संगति करेंगे ना, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपका जीवन एक ऐसा जीवन होगा ना, आपको अपना जीवन जीते वक्त दुख भी होगा ना, परेशानी भी होगी कोई, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी होगी, आपको होने वाले। मैं आपको ये बात आज एक परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे मन में डाला, क्योंकि यीशु चाहता है कि मेरे बेटे मेरे साथ साथ। आज कितने लोगों को उसके साथ संबंधित प्रार्थना वचन उसके साथ संगति करना आपके लिए। मैं नहीं जानता परमेश्वर किसके साथ आज इस वचन से बात कोई